बड़ी बहू मिल जाए तो किसी भी सास को नानी याद दिला दे। एक घर की कहानी साझा कर रहा हूँ। बहू रोज काम पर जाती थी। एक विद्यालय में अध्यापिका थी। उसके घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में वो तैनात थी और रोज सुबह 7 बजे निकलती और शाम के 6 बजे आती। बेचारी को कोई एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं था। इस पर सास की कड़क प्रवृत्ति और तो और आते ही कोलू के बैल जैसे काम में जुट जाती और पति बेचारा अपनी माँ के विरुद्ध कुछ ना कह पाता था। उसकी चुप्पी की वजह से उसकी माँ बहू पर जाती करती थी। ननंद चुपके चुपके अपनी भाभी की मदद करती थी और देवर भी उसके हाथ बटाता था। 1 साल बाद देवर की शादी हुई। देवरानी नकचड़ी और बेबाक थी। आते ही रंग ढंग दिखाने लगी। घर में एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है का राप अलापने लगी। घर में कलेश ना हो इसीलिए देवर अपने कमरे में एसी लगवाया और अपनी भाभी के कमरे में भी लगवाया। ये सब देख सास की नाक भौं भी चढ़ी थी। तो और बड़ी बहू के कमरे में एसी लगा देख देवर पर चिल्लाने लगी। क्या ज़रूरत थी भाभी के कमरे में एसी लगवाने की। आए बाएं बकबक शुरू ही की थी कि देवरानी वहां आ गई और ठस से बोली, माँ आपको शर्म नहीं आती। आप बहू की कमाई खा रही हैं, उनके पैसों से घर चलता है। जानवर की तरह बर्ताव करती हैं आप भाभी के साथ। 60,000 रुपये उनका बहुत भाता है आपको और उनके लिए सुख आराम रास नहीं आ रहा। ये एसी मेरे पैसे से लगा है, आपको कोई हक नहीं है बोलने का। आपकी ना दमड़ी ना चमड़ी लगी है इसमें। छोटी बहू की बात सुनते ही सास का मुंह लटक गया और रसोई घर में बड़ी बहू से ये सारा मांजरा सुन रही थी। मन ही मन खुशी हो रही थी कि अब सास को देवरानी ही सबक सिखाएगी। जो काम वो ना कर सकी वो देवरानी ने कर दिखाया। बाद में सास ने बोलना छोड़ दिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राधे राधे। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं।